अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक के मुतालिक पढ़ते हैं। टॉपिक नेम है रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। एग्जाम्पल 8 से इसको पढ़ते हैं। अब रियल लाइफ सिचुएशंस क्या होती हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रेन है, उसकी 3 कैबिन है। फर्स्ट कैबिन में हमारे पास 50 पैसेंजर्स है, सेकेंड में 100 एंड थर्ड में 150। तो अब आप देख सकते हैं इनमें एक सीक्वेंस चल रहा है, यानी 50 के बाद 100 आ रहा है, 100 के बाद 150। तो ये सीक्वेंस क्या है कि इसमें हमारे पास नीचे सोल्यूशन में आके देखें, द सीक्वेंस इज़ 50, 100, 150। अब ये जितना लिखा हुआ है तो साफ पता चला है कि इसमें 50 का फ़र्क है। तो इसका मतलब 50 अगर प्लस करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा, और अगेन 50 प्लस करें तो 150। तो प्लस जिस चीज़ में होता है तो वो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है। तो हमारे पास ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो इन्वॉल्विंग सीक्वेंस एंड पैटर्न का मतलब यही था कि हम रियल लाइफ सिचुएशंस में जो सीक्वेंस और पैटर्न यूज़ होते हैं उसको किस तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद उसने कहा इफ़ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंक्रीजेस इन द सेम पैटर्न, अगर इसी पैटर्न में नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंक्रीज़ करें तो फाइंड करें कि 8 कैबिन में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे। तो हम सिंपल अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमारे पास होता है an=a1 + n-1d। अब हमें पता है कि a1 हमारे पास क्या होगा, 50 स्टार्टिंग नंबर। इसके बाद d क्या होगा, हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे, यानी 100 - 50। तो ये हमारे पास 50 हो गया, और जस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स को हमने जिस कैबिन में फाइंड करना है उसका लिख लेंगे नंबर। तो यानी 8 कैबिन में फाइंड करना है तो 8। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 400, यानी हमारे पास 8 कैबिन में 400 पैसेंजर्स होंगे। तो हम अपनी एग्जांपल नंबर 9 को भी देख लेते हैं। तो हम एग्जांपल नंबर 9 में देख सकते हैं हमारे पास एक कार ट्रैवल कर रही है। अब वो 1, 2, 3 मिनट 4 मिनट में कितना ट्रैवल कर रही है। 1 मिनट में 250 मीटर, 2 मिनट में 350 मीटर, 3 मिनट में 500 मीटर एंड 4 मिनट में 700 मीटर। अब उसने कहा है कि अगर कार इसी तरह इंक्रीज़ करे हर मिनट में, जिस तरह का पैटर्न चल रहा है कि हमारे पास 1 मिनट में 250 आया तो 2 मिनट में 350, और इसी तरह 3 मिनट में 500 और 4 मिनट में 700। तो इसी पैटर्न की तरह अगर वो आगे भी इंक्रीज़ करे डिस्टेंस को हर मिनट में, तो हमारे पास 7 मिनट्स में कितना डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है। अब आप सीक्वेंस में देखिए तो 250 में अगर 100 प्लस करें तो 350 आ रहा है, और 350 में 150 प्लस करें तो 500, और इसी तरह 500 में प्लस करें 200 तो 700 आ रहा है। तो हम इस सीक्वेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने A5, A6 और A7 फाइंड करना है तो हमने हर मिनट में 50-50 का भी इंक्रीज़ करना है। यानी अगर हम 100 मीटर को प्लस करें तो हम उसको 150 कर लेते हैं, यानी +50 करके। इसी तरह 150 में +50 करके 200 कर लेते हैं। तो हमारे पास A5 का जो फॉर्मूला है उसमें क्या होगा, 700 में +250 होगा तो 950 आ जाएगा। इसी तरह A6 में भी और A7 में भी। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा कि 7 मिनट में इतने मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक राइटर है, वो पहले दिन में 120 वर्ड्स लिखते हैं, सेकेंड डे में 240 एंड 480 वर्ड्स लिखता है थर्ड डे में। तो उसने कहा अगर इसी पैटर्न से इंक्रीज़ हो तो हमारे पास 10th डे पे कितने लिखेगा। तो हम सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं हमारे पास जो जो वर्ड्स गिवन है, यानी 120, 240 एंड 480, और आगे कंटिन्यू के लिए हम 3 रोवर्स भी डाल देंगे। अब इसके बाद उसने कहा है कि हमने अब ये तो बता दिया, अब ये सीक्वेंस कौन सा जा रहा है। अगर आप देखें तो 120 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 240 आता है। इसी तरह 240 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 480 आता है। यानी हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि उसमें हमारे हर टर्म में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। Here
हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है हम वो लिख देंगे, और उससे पहले उसकी चीज़ें जो कलेक्ट की हैं वो लिख देते हैं। A1 इक्वल है, अब जो स्टार्टिंग टर्म थी वो 120, इसके बाद हम R का लिखेंगे। R दो टर्म्स में हम करेंगे, तो हमारे पास 240 डिवाइडेड बाई 120, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इक्वल 2। तो हमारे पास यानी R इक्वल टू 2 है एज वी नो। इसके बाद अब हमारे पास A1 भी R भी आ गया। अब हमने किस नंबर का फाइंड करना है, 10th डे पे, तो हम n इक्वल टू 10 लिख देंगे, क्योंकि हमने फाइंड करने नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन द 10th डे। देन हम करेंगे यूजिंग, अब जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है वो हम जानते क्या है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है an इक्वल A1 और R की पावर n-1। अब हम n की जगह अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमें पता क्या है, n हमारे पास 10th है तो हम 10 पुट कर देंगे, A10। अब A1 हमारे पास क्या 120, और R जो हमने फाइंड किया था 2, और हमारे पास अगेन 10 -1, देन अगेन 120 और 2 की पावर अब हो जाएगी 9, और अगर आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 6 1 4 4 0। तो यानी हमारे पास 61,440 आंसर आता है A10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि हमारे पास 3 किस्म की शेप्स हैं और उनका सम ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल 180 डिग्री है, 360 डिग्री और 540 डिग्री है। अब उसने कहा है कि फाइंड करें सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागोन। अब ऑक्टागोन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह हमारे पास आंसर आए। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास n -2 इन अ होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो हमारे पास ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं। ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होती हैं, तो हम ट्रायंगल की 3 साइड्स लिख देंगे और देन n की जगह 3 पुट कर देंगे। तो अब 3 पुट करके देखेंगे हमारे पास वापस वही आंसर आता है या नहीं। 3 - 2 इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास दोबारा वही आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की टोटल 4 साइड्स होती हैं, तो हम उसको लिख देंगे। अब हम अपने फॉर्मूले में n की जगह 4 पुट कर देंगे। 4 - 2 इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम अपनी तीसरी शेप का फाइंड करेंगे, पेंटागोन। पेंटागोन की टोटल 5 साइड्स होती है। अब हम n की जगह 5 पुट कर देंगे। 5 - 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। नाउ 3 0 द 0, 3 8 द 24 एंड 2 हमने 1 को कैरी कर दिया, तो 3 1 द 3 एंड +2 540 डिग्री। अब इसके बाद हमने जो साइड फाइंड करनी है ऑक्टागोन की, हमें पता है ऑक्टागोन के हमारे पास 8 साइड्स हैं। सम फाइंड करेंगे इसका। अब हम n की जगह 8 लगा देंगे। 8 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 8 - 2 6, 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 द 0, 6 8 द 48, 4 कैरी किया, 6 1 द 6 एंड 6 + 4 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 1080 डिग्री। अब हम इस पे लिख भी देते हैं कि ये इसको फाइंड करना था, और इसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं कि अब ये कौन सा सीक्वेंस है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारे अर्थमेटिक सीक्वेंस की तरह है, क्योंकि हम पीछे भी जब करके आए थे तो हम इसी तरह जनरल फार्मूला बनाया था।
हमारे पास 180 डिग्री एज अ A1 रख लें क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू है, और n-2 उसका जनरल फॉर्मूला हमने रख लिया है। अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट वीक के हर दिन अब्दुल्ला एक्सरसाइज करता है 10 मिनट, तो हम उसको लिख लेते हैं मिनट्स ईच डे फॉर फर्स्ट वीक। अब इसके बाद हर वीक में 5 मिनट इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो हम उसके लिए भी लिख लेते हैं आफ्टर ईच वीक टाइम इंक्रीज़। अब कितना टाइम इंक्रीज़ होता है? 5 मिनट। अब हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास एज अ A1 हमारे पास 10 आ गया है, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू उसने 10 बताई है, फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया, तो A1 10 आ गया। और हमें अगर फाइंड करना है तो हमें A2 तो लाजमी चाहिए होगा, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो या अर्थमेटिक। तो A2 हमारे पास 5 प्लस करके आएगा, क्योंकि उसने कहा इंक्रीज़ होगा 5 मिनट्स, तो 15 आ गया। अब आप देख सकते हैं ये 10 15 अर्थमेटिक सीक्वेंस लग रहा है, क्योंकि हमें इंक्रीज़ कर रहे थे 5 मिनट पर डे, तो हम प्लस कर रहे थे, तो ये अर्थमेटिक हो गया, तो हमें उसके लिए D चाहिए होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इट इज़ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, और इसके बाद D कैलकुलेट करेंगे। अब D कैसे आता है? A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। अब उसने सेकंड पे कहा है कि एट 6 वीक हाउ मैनी मिनट्स विल ही जॉग, तो हम 6 वीक लिख लेंगे कि फाइंड करना है हमने वो, तो n इक्वल टू 6। देन हम फॉर्मूला लिख लेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस का, जो हमारे पास होता है हेयर यूजिंग फॉर्मूला क्या है? an इक्वल A1 प्लस n-1 D। अब इसके बाद हम उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। A6 पे फाइंड करना था, A1 10 है हमारे पास, प्लस n हमारे पास 6 माइनस 1 एंड D हमारे पास 5 है। अब इसके बाद हम अपनी सॉल्यूशन पे आएंगे। 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 प्लस 10 इक्वल टू 35। ये हमारे पास आंसर है कि वो 35 मिनट में जॉग करेगा 6 वीक में। तो इस तरह हम अपने पैटर्न से रियल लाइफ सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं।